बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल नाम की या नंबर 35 का तर्जमा, ताम अगर उन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो अगर तुम में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को हिदायत पर जमा कर सकता था, लिहाजा नादान मत बनो। सूरत नाम आयशा नंबर 23। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते थे कि इस कौम को समझाते समझाते मुद्दे गुजर गई हैं और किसी तरह ये रास्ते पर नहीं आती, तो बसा औकात आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि काश कोई निशानी खुदा की तरफ से ऐसी ज़ाहिर हो जिससे इन लोगों का कुफर टूटे और ये मेरी सदाकत तस्लीम कर लें। आपकी इसी ख्वाहिश का जवाब इस आयत में दिया गया है। मतलब यह है कि बेसब्री से काम ना लो और जिस ढंग और जिस तरतीब और तरजीह से हम इस काम को चलवा रहे हैं उसी पर सब्र के साथ चले जाओ। मुआजिज़ों से काम लेना होता तो क्या हम खुद ना ले सकते थे, मगर हम जानते हैं कि जिस फिक्री व इखलाकी इनकलाब और जिस मदनिया सालत की तमीर के काम पर तो ममूर किए गए हो उसे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने का सही रास्ता ये नहीं है। ताहम अगर लोगों के मौजूदा जमूद और उनके इनकार की सख्ती पर तुमसे सब्र नहीं होता और तुम्हें गुमान है कि इस जमूद को तोड़ने के लिए किसी मखसूस निशानी का मुशाहिदा कराना ही जरूरी है, तो खुद जोर लगाओ और तुम्हारा कुछ बस चलता हो तो जमीन में घुसकर या आसमान पर चढ़कर कोई ऐसा मुआजिज़ा लाने की कोशिश करो जिसे तुम समझो कि ये बेयकीनी को यकीन में तब्दील कर देने के लिए काफी होगा। मगर हमसे उम्मीद ना रखो कि हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी स्कीम में इस तदबीर के लिए कोई जगह नहीं है। सूरत नाम आयशा नंबर 26। यानी अगर सिर्फ यही बात मतलूब होती कि तमाम इंसान किसी न किसी तौर पर रास्त रवा बन जाएं, तो नबी भेजने और किताबें नाजिल करने और मोमिनों से कुफार के मुकाबले में जिद्दोजहद कराने और दावत हक को तरजीह तरीक की मंजिलों से गुजरवाने की हाजत ही क्या थी। ये काम तो अल्लाह के एक ही तख्लीकी इशारे से अंजाम पा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला इस काम को इस तरीके पर करना नहीं चाहता। उसका मंशा तो ये है कि हक को दलाल के साथ लोगों के सामने पेश किया जाए, फिर उनमें से जो लोग फिक्र सही से काम लेकर हक को पहचान लें वो अपने आजादाना इख्तियार से उस पर ईमान लाएं, अपनी सीरतों को उसके सांचे में ढालकर बातिल परस्तों के मुकाबले में अपना इखलाकी तफाक साबित करें। इंसानों के मजमुआ में से साले अनासिर को अपनी ताकतवर इस्तलाल, अपने बुलंद नस्ल ऐन, अपनी बेहतर असूल जिंदगी और अपनी पाकीज़ा सीरत की कशिश से अपनी तरफ खींचते चले जाएं और बातिल के खिलाफ पे हम जिद्दोजहद करके फितरी इर्तिका की रोह से अकामत दीन हक की मंजिल तक पहुँचे। अल्लाह ताला इस काम में उनकी रहनुमाई करेगा और जिस मरहला पर जैसी मदद अल्लाह से पाने का वो अपने आप को मुस्तहिक बनाएंगे वो मदद भी उन्हें देता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि इस फितरी रास्ते को छोड़कर कि अल्लाह ताला माज अपनी कुदरत कहरा के जोर से अफकार फसद को बिठाकर लोगों में फिक्र साले फला दे और तबदन फसद को नस्तो नबूद करके मदनियत सालिया तमीर कर दे, तो ऐसा हरगिज़ ना होगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला की उस हुकूमत के खिलाफ है जिसके तहत उसने इंसान को दुनिया में एक जिम्मेदार मखलूक की हैसियत से पैदा किया है, उसे तसर्रुफ के इख्तियार दिए, ताए तो एहसान की आजादी बख्शिए, इम्तिहान की मोहलत अता किए और उसकी हिसाब के मुताबिक जजा और सजा देने के लिए फैसले का एक वक्त मुकर्रर कर दिया है।